जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट मैथ में। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 2025 के लिए 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए मैथ का वे चुनिंदा क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। पूरा गेसिंग किया हुआ क्वेश्चन और पक्का यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। रेगुलर क्लास मिल रहा है आप लोग को शाम को 7 बजे लाइव क्लास, तो अवश्य हमारे चैनल ज्वाइन कीजिए। एग्ज़ाम के पहले तक के आपका साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ का ऑब्जेक्टिव क्लियर होने वाला है और एवरीडे क्लास मिल रहा है। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं, वीडियो में बने रहेंगे और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, क्योंकि चुनिंदा क्वेश्चन ही लेकर के आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, इसके पहले हो चुका है। देखेंगे क्वेश्चन दिया हो कि दो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण समान है और उनके संगत क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 है। तो कहने का मतलब कि जो दो त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु यानी दो भुजा समान है, तो कन्फर्म है कि त्रिभुज समरूप होंगे। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात। तो जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ध्यान समझेंगे, और त्रिभुज पी क्यू आर अलग अलग मान लेते हैं, पी क्यू आर का क्षेत्रफल। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो इसके लिए हम ट्रिक बता चुके हैं कि इधर एक्स स्क्वायर लगा देंगे, बट्टा में क्या वाई स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पे पहला जो दिया हुआ है क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो, तो इधर 16 हो जाएगा, बट्टा में 25 हो जाएगा। इधर स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बटा और वाई स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा तो 16 का 4 और 25 का 5। तो क्या आंसर की बात करें हम तो 4/5 या 4:5 लिख सकते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप के सवाल आएंगे, दो त्रिभुज समरूप बोलेगा या समद्विबाहु बोलेगा, तो समझ जाइए त्रिभुज समरूप होंगे, और जब समरूप होंगे तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो भुजाओं के वर्ग के स्क्वायर का अनुपात होता है। ठीक है, ये ट्रिक से आपको कंफर्म कि 1-2 नंबर पक्का एग्जाम में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया हुआ, ध्यान समझना होगा। दिया है कि एक्स अक्ष का समीकरण होगा। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा, इसका कहने का मतलब क्या होता है, तो देखेंगे जैसे ही आपको बोलेगा एक्स अक्ष, ठीक है, तो एक्स अक्ष बोल रहा है, कहने का मतलब कि एक्स है, तो एक्स अक्ष पे जो बिंदु होते हैं या समीकरण होता है कि एक्स का मान दिया होगा, क्योंकि एक्स अक्ष पे है तो वाई 0 ले लिया जाता है। अगर आपसे बोल देता है कि वाई अक्ष पर समीकरण क्या होंगे, तो कहने का मतलब इससे क्या हुआ, सिद्ध हो रहा है कि y पे बिंदु है, x पे नहीं है। जब x पे नहीं है तो मूल बिंदु क्या होता है 0, और y बोल रहा है तो y ले लेंगे। तो इस प्रकार से हमें x अक्ष का समीकरण पूछा था, तो क्या होगा x अक्ष के लिए x, 0, यानी x का मान तो ठीक है लेकिन y का मान क्या है 0 होना चाहिए। तो y का मान 0 का है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा, वीडियो में बने रहिएगा। अगला सवाल है, ध्यान समझना होगा। दिया कि बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी, हमें क्या पूछ दिया, दूरी, वो कहाँ से, मूल बिंदु से। तो पहले भी हम आप लोग क्लियर कर चुके हैं कि मूल बिंदु से जो दूरी होता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है मूल बिंदु से के लिए, तो √a² और प्लस b² होता है। a का मान हमारे पास 15 है तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, b की जगह पे 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर करेंगे 225 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, जोड़ेंगे 289 आ जाएगा, 289 का ऋण होता है 1751। ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको दो बिंदु पूछेगा मूल बिंदु से दूरी, तो आपको यही ट्रिक फॉर्मूला लगाना है, और माइनस का स्क्वायर भी प्लस में होता है, दोनों को जोड़ देना, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अगर ऑप्शन बी आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही बताएं, पक्का देखने को मिलने वाला है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि 2 sin 38 और बट्टा में दिया हुआ है cos 52, ठीक है, मान पूछा है। तो देखेंगे ऐसे सवाल में करना क्या होगा, ध्यान से समझना होगा कि जब आपका मान 0, 30, 45, 60 और 90 इन मानों को अलावा, यानी इन मानों के अलावा अगर कोई संख्या दिया रहता है, जैसे यहाँ 52 और 38 दे दिया, तो 52 का भी मान नहीं होता, 38 का भी मान नहीं होता है, मतलब होता है लेकिन आप लोग को पता नहीं है, इसको पढ़ना नहीं है हम लोग के लिए 10th क्लास में। तो ऐसे स्थिति में क्या दिमाग लगाना है, दिमाग ये लगाना है कि दोनों को जोड़ने से देखिए तो 90 आता है। अगर 90 आता है तो एक दूसरे के पूरक होंगे, और एक दूसरे के पूरक होगा यानी एक दूसरे से कटेगा ही कटेगा। तो 8 2 10 के 0 5 3 8 1 9 यानी 90 हो जाता है। तो ऊपर या नीचे किसी एक को चेंज करेंगे, तो ऊपर साइन है तो कोस बन जाएगा, अगर नीचे को चेंज करेंगे कोस है तो साइन बन जाएगा, और सेम कट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब भी मान लगाना है कि 0, 30, 45, 60 और 90 के अलावा अगर रहे, और दोनों को जोड़ने से अगर 90 आता है और बट्टा में तो कटेगा, ठीक है, तो कितना आंसर आएगा, 2 आंसर आएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे पास क्या है देखेंगे। साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल है। अगर आप अभी आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, तो आंसर क्या होगा 1, क्योंकि यहाँ पे थीटा का स्थान पे 30 डिग्री दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़ी कन्फ्यूजन होगा तो चलिए हम देख लेते हैं। साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। कोस 30 का मान होता है √3/2 तो √3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2 दूना 4, 4 कैल्शियम 4 आएगा 1 और प्लस 4 कट गया तो 3, तो 4/4 कितना बार में 1 बार में। ठीक है, तो इस प्रकार आंसर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 36 नंबर सवाल कि यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। बहुत सिंपल है, समझिएगा। ऐसे स्थिति में क्वेश्चन आपको पक्का बोर्ड एग्जाम देखने को मिलेंगे ही। यहाँ पे दिया हो कि tan थीटा बराबर √3, हमें tan थीटा दिया लेकिन tan तो पूछा नहीं है, केवल थीटा पूछा, मतलब tan को भगाना होगा। तो क्या करेंगे कि tan थीटा का tan थीटा, दिमाग लगाना है कि tan √3 जो होता है वो tan कितना में होता है, क्योंकि मान कोट में भी होता है लेकिन कोट से हमें तुलना नहीं करना। हमें क्या करना, तो तुलना करना यहाँ पे हमें किससे, तो हमको तुलना करना है tan से, क्योंकि tan हमको काटना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि tan कितना में होता है, तो tan 60 में होता है। कितना में होता है, tan 60 में होता है। tan से tan कट गया तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन यहाँ पे डी कंप्लीट। तो इस प्रकार के सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रथम n प्रकृत सम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, सम संख्याओं का योग पूछा है। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि सम संख्याओं का योग क्या होता है, n × n+1 होगा। अगर लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछता तो ऑप्शन बी होगा, लेकिन सम बोल दिया तो n × n+1 ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर सवाल क्या हमारे पास, ध्यान समझेंगे। यदि AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सर्वांतर क्या होगा। देखिए यहाँ पे चर्चा थोड़ा सा करते हैं, धैर्य बनाए रखेंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। AP का अगर 17वां पद निकालना है तो देखिए A + n-1 × D होता है, फॉर्मूला यही होता है। A का हमारे पास n का मान है 17 तो 17 बैठाएंगे -1, और D का मान हमें पता नहीं है, तो A का और 17 में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा 16D हो जाएगा। यानी आपसे ये हम समझाने का प्रयास करें कि 17वां पद बोलेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, A + 16D लिख सकते हैं। अगर आपसे 11वां पद बोलता है तो A + 11 तो 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, A + 10D हो जाएगा। तो यही चीज़ अभी हम समझाने का प्रयास कर रहे थे। देखेंगे किसी AP का 17वां पद, तो 17वां पद क्या होगा, तो A + 17 में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा 16D हो जाएगा। तो ये हो गया 17वां पद। उसके 10वें पद 10 यानी A और प्लस यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो 9D होगा। क्यों, क्योंकि n-1 इन 10 में से एक जगह तो 9 आएगा। तो किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इससे 10वें पद से 7 अधिक है। हो गया हमारे पास बराबर में A से इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, A से कट जाएगा। यहाँ 16D है, प्लस में इधर माइनस में आएगा 9D बराबर 7। 16 में से 9 जाएगा तो 7D बराबर 7 हो गया। D का मान निकालेंगे तो 7/7 यानी कट जाएगा तो 1 आएगा। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी है, एग्जाम में पक्का आएंगे। निम्नलिखित में से कौन AP में है, तो AP के लिए हम लोग को पता है कि D बराबर क्या होता है कि T2 माइनस क्या होता है T1 बराबर T3 माइनस क्या होता है T2, यानी प्रत्येक पदों का अंतर जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम बात करें कि 3 में से एक जगह तो 2, लेकिन 9 में से 3 जगह तो 6, ये होगा नहीं क्योंकि सेम अंतर नहीं है। अच्छा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पे 4 में से एक जाएगा तो 3 बचेगा, लेकिन 25 में से 4 जाएगा 21, ये अंतर सेम नहीं है। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे में T2 जहाँ पे -4 बैठेगा, T1 के जहाँ पे 0 है, T3 जहाँ पे -8 है और T2 जहाँ पे -4 है तो ये +4 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा। यहाँ पे -4 रहेगा, 8 में से +4 रहेगा तो -4, 4 4 बराबर है, यानी यही हमारे पास क्या है AP में है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या हमारे पास कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः, फिर से दिया हुआ क्षेत्रफल दिया हुआ, ध्यान समझिएगा, तो इसके भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग जान चुके हैं कि त्रिभुज पहले का और त्रिभुज दूसरे का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजाओं के वर्ग का स्क्वायर होता है, इस रूप में होता है ना। हमें क्षेत्रफल दिया हुआ तो 121 और बटा 144, इधर स्क्वायर है x स्क्वायर, इधर y स्क्वायर, तो क्या 121 11 का होता है और 144 12 का होता है। कितना आंसर हो जाएगा, तो 11:12 या 11/12 बोल सकते हैं या 11/12 बोल सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या है, ध्यान समझेंगे। tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 और tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे बनेगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल आपको दे दे, प्लस में या माइनस में दे दे, तो करना क्या होगा, दोनों पक्षों में वर्क कर देना होगा। जैसे यहाँ पे वर्क कर देंगे तो इधर भी 2 का वर्क हो जाएगा। अगर हम इसमें वर्क करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी tan स्क्वायर थीटा और प्लस कोट स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab यानी tan थीटा इंटू कोट थीटा। अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 दूना 4, क्योंकि दोनों पक्षों में वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब 2 का 2 और tan थीटा इंटू कोट थीटा का मान 1 होता है बराबर 4। देखेंगे तो 4 का 4 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 2 और यह 4 में 2 जाएगा 2। हमसे पूछा है tan स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान, तो यहाँ पे 2 आया। राइट आंसर की बात करें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे विद्यार्थी पक्का गलती करते हैं, लेकिन गलती आपको करना नहीं है, क्योंकि जब हम आपके साथ हैं तो फिर टेंशन किस बात की है। देखें 1 2 3 4 5 है, 5 है तो जोड़ा तो नहीं लगेगा तो 4 को जोड़ा लगाएंगे तो 2 2 का लगेगा। जोड़ा उसी का लगता है जिसमें 2 जोड़ने से 90 आए, यानी एक दूसरे का पूरक होना चाहिए, तो मान 1 आता है। तो देखेंगे यहाँ पे कि 65 और 25 क्या होता है, 90 होता है, ठीक है। 55 और 35 क्या होता है, 90 होता है। बच गया क्या, 30 बच गया। तो इन दोनों को अगर चेंज करेंगे तो एगो tan है वो कोट में आएगा, tan थीटा इंटू कोट थीटा का मान 1 होता है, कंप्लीट है। तो इसका मान 1, इसका भी मान 1, लेकिन tan 30 बच गया। tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है, 1 गुने 1/√3। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे जो है वो बी कंप्लीट हो जाएगा, 1/√3 दिया हुआ है, इतना समझिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोसेक 0 डिग्री दिया हुआ, तो कैसे इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, घबराना नहीं है। कोसेक किसका उल्टा होता है, तो साइन का। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। तो कोसेक 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो हम पता है हमें कि किसी भी संख्या के नीचे 1 छुपा रहता है। अब कोसेक में उल्टा होगा तो 1 ऊपर चल जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आता है तो मैथ गलत, क्योंकि इसका कोई डिफिनेशन नहीं है, तो इसलिए क्या बोल जाता है, अपरिभाषित बोल दिया जाता है। अपरिभाषित इस टाइप से लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और बचे हैं जिसको आप लोग देख लेंगे, 1 2 क्वेश्चन है। दिया हुआ त्रिकोणमिति किस प्रकार का विषय माना जाता है, तो त्रिकोणमिति एक प्रकार की प्राचीन विषय माना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है कि वृत्त के केंद्र पर, वृत्त, ठीक है, तो वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है। तथा आपको पता हो कि एक घड़ी अगर गोल घूम जाती है तो 360 डिग्री कोण बनता है। एक सूर्य एक बार में चक्कर लगा लेते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, यानी एक साइकिल का चक्का अगर एक चक्कर ले लेता है तो टोटल 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो एक वृत्त के केंद्र पे कितना डिग्री कोण बनेगा, 360 डिग्री का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट कर बताएं कि आपका कितना राइट आंसर हुआ, और हमारा वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास ग्रुप है, दोस्त यार है तो जरूर शेयर कीजिए। नया चैनल है, इसके पहले पुराना चैनल पे क्लास चल रहा था, इस साल नया चैनल पे क्लास चल रहा है, तो प्यार सपोर्ट जरूर बनाए रखिए। धन्यवाद।